और ये एक तरह से खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो कि यूके ट्रैवल कर गए थे केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईसोल कैटेगरी को ख़त्म नहीं किया। उन्होंने फैसला किया कि नहीं, पीएसडब्ल्यू को बंद करने में कोई जहानत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का जो मौजू है दैट इज़ टू डिस्कस ऑल द रिसेंट अपडेट्स जो कि यूके ने अपनी इमिग्रेशन जो लॉज हैं उसके अंदर की हैं। 12 मार्च को यूके पार्लियामेंट ने एक पब्लिकेशन जारी की थी जिसके अंदर कुछ रिसेंट जो हैं चेंजेस उन्होंने अनाउंस की हैं। और ये जो चेंजेस हैं सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ईसोल वीज़ा जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके ऊपर लागू हो रही होंगी। जो केयर वर्कर का वीज़ा फ़ाइल करना चाहते हैं उनके ऊपर लागू हो रही होंगी, स्पेशली वो लोग जो कि वहाँ पर जा चुके हैं और उनकी स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो चुकी हुई है। थर्डली हम देखेंगे कि पीएसडब्ल्यू के हवाले से क्या चेंजेस आई और स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से क्या चेंजेस आई। सबसे पहली अपडेट जो है जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी रिगार्डिंग द सीनियर केयर वर्कर वीज़ा और केयर वर्कर वीज़ा। तमाम वो लोग जो कि सीनियर केयर वर्कर या केयर वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, ये अपडेट उनको अप्लाई होती है। और ये एक तरह से खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो कि यूके ट्रैवल कर गए थे केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर या सीनियर केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर और उनका स्पॉन्सरशिप वहाँ पर लॉस्ट हो गया या उनकी जॉब ख़त्म हो गई और अब वो एक नए स्पॉन्सर की तलाश में हैं। यूकेवीआई ने अपनी इस पब्लिकेशन के अंदर अर्ज किया है और एडवाइस किया है तमाम तर नए स्पॉन्सर्स को कि जो पूल ऑफ पीपल है जो कि अब अनएम्प्लॉयड हैं और वो जो है स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं सीनियर केयर वर्कर या केयर वर्कर कैटेगरी के अंदर, उन पूल ऑफ वर्कर्स को पहले रिक्रूट करने की कोशिश की जाए और अगर उनमें से लोग नहीं मिलते तब फिर देखा जाए कि बाहर के मुल्क में से किसको स्पॉन्सर करना है। तो एक तरह से ये एक बहुत अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो कि वहाँ पर ट्रैवल कर गए थे बट उनकी स्पॉन्सरशिप लॉस्ट हो गई थी और वो अब नए स्पॉन्सर को देख रहे थे लेकिन उनको मिल नहीं रहा था। तो अब यूकेवीआई ने तमाम नए स्पॉन्सर्स को एक तरह से इस पब्लिकेशन के तहत रिकमेंड किया है कि पहले उन पूल ऑफ अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं जो केयर वर्कर्स हैं जो कि पहले आए थे उनकी स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो गई थी, उनमें से देखा जाए कि अगर कोई बंदा वो रिक्रूट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तब वो फिर देखेंगे कि अच्छा अब हमने बाहर के मुल्क में से किसको रिक्रूट करना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चेंज रिगार्डिंग द केयर वर्कर वीज़ा इज़ रिगार्डिंग द अपडेट ऑफ वेजेस। जो पिछले साल वेजेस थी जो कि केयर वर्कर कैटेगरी के ऊपर अप्लाई होती थी दैट वाज 23,200 पाउंड्स पर ईयर जो कि 11.9 पाउंड्स पर आवर बनती है, उसको बढ़ाकर अब 25,000 पाउंड पर ईयर कर दिया गया है जो कि 12.82 पाउंड्स पर आवर बनता है। जो दूसरी कैटेगरी ऑफ वीज़ा हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में दैट इज़ ईसोल वीज़ा। हमारे पास पिछले साल जब ईसोल वीज़ाज़ की बहुत धूम भी मची हुई थी तभी जब हमारे पास क्लाइंट्स आते थे तो हम उनको यही रिकमेंड करते थे कि ईसोल वीज़ा के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है और आप इस वीज़ा के अंदर अप्लाई ना करें। इसके पीछे की वजह जो हम अपने क्लाइंट्स को देते थे वो ये थी कि एक तो वीज़ा रेशियो बहुत कम है, 50% ही चांस होते हैं कि किसी का वीज़ा लग जाए। सेकेंडली काम करना अलाउड नहीं होता, पीएसडब्ल्यू नहीं होता। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ईसोल सर्टिफिकेट स्टूडेंट को वापस आना ही होता है। तो ईसोल वीज़ा सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर रहे होते थे जिनका मकसद मुल्क से भागना होता था और इसी वजह से हम ईसोल वीज़ा को पहले भी एडवाइस नहीं करते थे। अब ईसोल वीज़ा के ऊपर और सख्ती आ गई है। जो भी वीज़ा केस प्रोसेसिंग ऑफिसर है जो कि ईसोल की किसी फ़ाइल को देख रहा है उसके पास अब ये पावर है कि अगर कोई उसको कैंडिडेट जेन्युइन नहीं लगता, उसको नहीं लगता कि वो स्टूडेंट सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने जा रहा है और वापस आएगा, वहाँ पर कोई काम नहीं करेगा, अजाइलम क्लेम नहीं करेगा या किसी तरीके से भी अपनी वीज़ा की जो टर्म्स हैं उनको ब्रीच नहीं करेगा, ओनली देन ही विल बी एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर ईसोल वीज़ाज़। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईसोल कैटेगरी को ख़त्म नहीं किया गया। ईसोल कैटेगरी अभी भी एग्जिस्ट करती है बट नई गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी गई हैं वीज़ा केस प्रोसेसिंग ऑफिसर के लिए जिसका मकसद ये है कि कम से कम ईसोल वीज़ा ग्रांट किए जाएं और ग्रांट सिर्फ उन लोगों को किया जाए जो कि जेन्युइनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस दैट हैज़ बीन सबमिटेड अलॉन्ग विद द फाइल ये चीज़ लग रही हो केस प्रोसेसिंग ऑफिसर को कि वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है, वहाँ पर जाकर उसने बिल्कुल काम नहीं करना, उसके फाइनेंसेस पाकिस्तान में ऐसे हैं वो भागेगा भी नहीं और विद इन 11 मंथ्स
टॉप्स वो पाकिस्तान वापस भी आएगा। अगर उसका 9 महीने का सर्टिफिकेट फॉर एग्ज़ाम्पल है ईसोल का, तो वो 9 मंथ्स में आएगा, और अगर उसका मैक्सिमम कितने भी टाइम का है, उसको 11 मंथ के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस आना है। तो ये नई चेंजेस हैं जो कि ईसोल कैटेगरी में आई हैं। हम पहले भी इसको डिस्करेज करते थे, और अब नई पब्लिकेशन के बाद हम इसको और मज़ीद स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं कि ईसोल कैटेगरी के अंदर अप्लाई मत करें। तीसरा जो चेंज है वो पीएचडी स्टूडेंट्स के हवाले से है। ये जो चेंज है ये उन लोगों को ऊपर अप्लाई होता है जो कि पाकिस्तान से पीएचडी करने के लिए यूके जाते थे। एक यूनिवर्सिटी का उनको कैश मिलता था, और उसके बाद उनका जो सुपरवाइज़र है, जो कि अप्रूव्ड सुपरवाइज़र है, वो यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता था। इस सूरत हाल में स्टूडेंट के पास कोई कोर्स नहीं होता था और वो अपनी यूनिवर्सिटी चेंज बिल्कुल नहीं कर सकता था पिछले लॉज के मुताबिक। बट ये जो 12 मार्च को अपडेट आई है, जो पब्लिकेशन जारी हुई है यूके पार्लियामेंट की तरफ से, इसके अंदर स्टूडेंट्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी ग्रांट कर दी गई है कि अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से पीएचडी करने के लिए, किसी भी मुल्क से पीएचडी करने के लिए यूके जाता है, और उसका एक सेट सुपरवाइज़र है, और वो अगर सुपरवाइज़र यूनिवर्सिटी चेंज करता है तो वो स्टूडेंट को भी अलाउड होगा कि वो अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर सके। ये जो चेंज है ये अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड, जो मास्टर्स के लिए जाते हैं बच्चे, उनके ऊपर लागू नहीं होता। अगर उनको किसी भी यूनिवर्सिटी से कैश मिला है तो उन्होंने अपनी डिग्री उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करनी है। अगर उन्हें चेंज करना भी होगा तो उनको वीज़ा नए सिरे से फ़ाइल करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहीं पर रहते रहते अपना जो है यूनिवर्सिटी चेंज कर सकें। ये सिर्फ़ और सिर्फ चेंज पीएचडी वाले लोगों के लिए है जिनका सुपरवाइज़र यूनिवर्सिटी चेंज कर रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा के अंदर जो चेंजेस आई हैं। ये चेंजेस 9 अप्रैल के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट वीज़ा फ़ाइल कर रहा है उसके ऊपर लागू होंगी। पहले जो स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस होती थी दैट वाज £490 अगर कोई बंदा आउटसाइड द यूके वीज़ा फ़ाइल कर रहा है। नाउ दिस फ़ी हैज़ बीन रेज़्ड टू £524। अब सिर्फ वीज़ा फ़ी चेंज हुई है, इसके अंदर IHS चेंज नहीं हुई, प्रायोरिटी की फ़ीस भी चेंज नहीं हुई। प्रायोरिटी की फ़ीस अभी भी £500 है। अगर 9 अप्रैल से पहले फ़ाइल करें या 9 अप्रैल के बाद फ़ाइल करें वो £500 ही रहेगी प्रायोरिटी की फ़ीस। ऑल दो हम आज की तारीख़ में प्रायोरिटी की फ़ीस पे करना स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि अगर अभी भी नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ जाती है स्टूडेंट को तो डिलेज़ आ जाते हैं, चाहे बेशक आपने प्रायोरिटी ही क्यों ना फ़ाइल की हुई हो। हम अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 6 वीक्स पहले अपना वीज़ा फ़ाइल करें, ताकि आपका 4 से 5 हफ्ते में अगर डिसीजन आ भी जाए तो आपको सीधे सीधे वो £500 बचते हैं प्रायोरिटी के। सेकेंडली आप वक्त से पहले पहले फ्लाई कर भी जाते हैं और टाइमली अपना कोर्स ज्वाइन भी कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि सिर्फ़ और सिर्फ वीज़ा फ़ी चेंज हुई है, IHS अभी भी वही है £776 पर ईयर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि आप 776 बताते हैं, बट जब हम IHS की फ़ी पे करने जाते हैं तो वहाँ पे 1000 से ऊपर की अमाउंट हमसे चार्ज होती है। तो इसके पीछे की क्या वजह है? IHS की फ़ी जो है, जो स्टूडेंट्स के लिए पर ईयर की कैलकुलेशन होती है, दैट इज़ पर टर्म, जो कि 9 मंथ्स के इक्वलेंट होता है। एकेडमिक ईयर जिसको कहते हैं वो 9 मंथ्स का होता है, और 9 मंथ्स की £776 है। और इसके बाद जब अगर स्टूडेंट का एक कोर्स है जो कि 9 मंथ्स का है तो उसको 2 या 3 महीने ऊपर का वीज़ा मिलता है, जिसका मतलब है 12 महीने तो ये हो गए। और अक्सर कोर्स 12 महीने के होते हैं, तो अगर उनका हम एडिशनल वीज़ा भी लगाएं तो 15 महीने का उनको IHS चार्ज हो रहा था, जिसकी वजह से वो £1000 से ऊपर एक अमाउंट बन जाती है इन प्रैक्टिकल टर्म्स। हाउएवर अगर हम UKVI की वेबसाइट पर देखें तो दैट इज़ £776 पर एकेडमिक ईयर, जो कि टेक्निकली 9 मंथ्स बनते हैं, और ये अमाउंट अभी भी अनचेंज्ड है। लास्ट चीज़ जिसके लिए आई थिंक ज़्यादातर लोग यहाँ पर हमारी वीडियो देख रहे हैं, दैट इज़ PSW, कि PSW के अंदर कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए। इसके लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी है। आज से 1 साल पहले रिकी सुनक की गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सवाल उठ रहा था कि हमें PSW बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, जिसको मैक कहते हैं, उसको बिठाया गया और उसको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए और उनसे पूछा गया कि आप एक रिपोर्ट दीजिए कि हमें PSW बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मार्च 2024 की ये बात है, और मैक ने मई 2024 के अंदर इस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट जारी कर दी कि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए इस बात का उन्होंने फ़ैसला किया कि नहीं, PSW को बंद करने में कोई ज़हानत नहीं है।
PSW को कोई अब्यूज़ नहीं किया जा रहा, और इस वजह से लास्ट ईयर इस चीज़ के ऊपर फैसला हो गया था कि PSW को हम बंद नहीं कर रहे। इस वजह से अभी भी अगर कोई पटिशन देख रहा है कि यूके गवर्नमेंट के आगे एक पटिशन जो है उनके सिटीजन्स ने रखी है कि इमिग्रेशन को बंद किया जाए, तो उसके अंदर PSW भी शामिल नहीं है, उसमें स्टूडेंट वीज़ा भी शामिल नहीं है, उसमें कोई भी लीगल इमिग्रेशन शामिल नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्लीगल इमिग्रेशन के ऊपर वो पटिशन फ़ाइल की गई है, जिसका मतलब ये है कि आज के दिन के अंदर कोई भी ऐसी क्रेडिबल न्यूज़ नहीं है जो ये बात कह रही हो कि PSW को बंद किया जा रहा है या ग्रेजुएट वीज़ा को बंद किया जा रहा है। और हम आज के दिन की सिर्फ बात नहीं करते, अगर हम लास्ट ईयर की रिपोर्ट भी निकालें जो कि मैक ने दी है, उसके अंदर भी इस चीज़ का फ़ैसला ऑलरेडी 1 साल पहले ही कर दिया गया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट सेफ़ हैं। और हम ये बहुत सेफली ये बात कह सकते हैं कि PSW को फॉर ए फोर्सिएबल फ्यूचर बंद नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो मेजर जो चेंजेस हैं जो कि 12 मार्च की पब्लिकेशन के अंदर जारी हुए, उन सब को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड की है तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसकी रीच बढ़ सके और आप जैसे और व्यूअर्स तक ये वीडियो पहुँच सके। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, हमारी वेबसाइट का लिंक, हमारा लीड्स का लिंक जो है वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो हम यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।